आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। संत श्रोमणी अचगो श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम यहाँ पर अभी तक हमने छोटे बच्चों के लिए प्रथमोदय भाग का अध्ययन किया और हमने उसे अच्छे से समझने की कोशिश भी की। अब हम यहाँ पर उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आगे क्रम में द्वितीयोदय भाग का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से उसको पढ़ें, समझें। स्क्रीन पर सामने आपको चित्र भी दिखाई देगा और उसके बारे में लिखा भी होगा। उसे अच्छे से समझें, जानें और याद करें। अब हम यहाँ पर द्वितीयोदय भाग जो है उसका प्रथम पाठ बड़े बाबा नाम से है, उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। दीदी जी यहाँ पर प्रश्न कर रही हैं, बड़े बाबा हैं जहाँ विराजे, रोज ही बजते गाजे बाजे, तीर्थ कौन सा हमें बताना, श्रीधर प्रभु को शीश नवाना। ये प्रश्न के रूप में हुआ। अब श्रुति नाम की बच्ची आंसर देती है, उत्तर देती है। क्या हुआ प्रश्न? बड़े बाबा जहाँ विराजे हैं, रोज गाजे बाजे बजते हैं, वो कौन सा तीर्थ है जिस पर श्रीधर प्रभु रहते हैं या श्रीधर प्रभु जहाँ पर हैं? तो आंसर देते हैं, कुंडलपुर शुभ नाम कहाता। सभी बच्चे दोहराएंगे, कुंडलपुर शुभ नाम कहाता, अतिशय सिद्ध क्षेत्र कहलाता, वर्धमान सागर भी यहाँ पर, वंदन कर लो जल्दी आकर। क्या मतलब? जहाँ पर बड़े बाबा हैं वो कुंडलपुर नाम का क्षेत्र कहलाता है। अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र दोनों नाम से प्रसिद्ध है। वर्धमान सागर भगवान महावीर भी यहाँ पर हैं। वंदन कर लो जल्दी आकर, यहाँ पर आकर जल्दी से वंदना करना चाहिए। अब यहाँ पर इसका थोड़े सा कुंडलपुर के बारे में बताते हैं। यह जो क्षेत्र है ना कुंडलपुर, ये श्रीधर केवली की सिद्ध भूमि। यहाँ से श्रीधर केवली मोक्ष गए हैं। भगवान आदिनाथ जिसको अपन बड़े बाबा बोलते हैं, बड़े बाबा, वो 15 फुट की ऊंची पद्मासन प्रतिमा वहाँ पर है। वो 5वीं 6वीं शताब्दी में विराजमान की गई थी। अतिशयकारी वो प्रतिमा है। ये पहाड़ पर यहाँ पहाड़ पर चढ़ो तो बहुत सारे मंदिर यहाँ पर मिलते हैं। लोग कहते हैं मोहम्मद नाम का गजनबी था, उसने प्रतिमा पर छेनी चलाने की कोशिश की। जैसे छेनी चलाई तब प्रतिमा से दूध की बहुत बड़ी धारा निकली और वो बहती गई। फिर वहाँ से वो भागा और वहाँ से मधुमक्खी निकली और जब वो तालाब में आके अंदर डूबा फिर वो मधुमक्खी शांत हुई। तो इसलिए कभी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। ये कुंडलपुर कहाँ पर है? ये दमोह जिला है ना, दमोह जिला से 38 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हम जा सकते हैं और हमें कुंडलपुर जाकर दर्शन करना चाहिए। ऐसा इतना अच्छा क्षेत्र है, उसके दर्शन करना चाहिए। तो कुंडलपुर के बारे में हमने पहला पाठ जाना। अब हम बच्चों दूसरा पाठ जिसका नाम है पार्श प्रभु। अब यहाँ पर भैया जी प्रश्न करते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया जी, आप सुनना। कमठ जीव उपसर्ग है कीना, डेगे प्रभु ना ध्यान में लीना, तीर्थंकर का नाम बताओ,
प्यारे बच्चों भय ना खाओ। क्या बता रहे हैं? कमट ने जिस पर उपसर्ग किया था फिर भी वो ध्यान से नहीं डगे, ऐसे कौन से तीतक कह रहे हैं? बताओ बच्चों क्या नाम? तो आंसर दे रही है सिद्धि नाम की बच्ची। पार्श प्रभु आदर्श हमारे, उपसर्गों से कभी न हारे। नगर नगर में प्रतिमा प्यारी, दर्शन करते सब नर नारी। क्या मतलब? जिस पर उपसर्ग किया था कमट ने वो पार्श्वनाथ भगवान थे, वो उपसर्गों से कभी नहीं हारे। उनकी हर जगह हर नगर नगर में उनकी प्रतिमा मिल जाती है पार्श्वनाथ भगवान की, और सभी मनुष्य और स्त्रियां सभी लोग उनके दर्शन करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान पर किसने उपसर्ग किया था? कमट के जीव ने। बहुत बढ़िया। अब हमें पार्श्वनाथ भगवान के अलग अलग जो चित्र हैं उनको संग्रह करना चाहिए। अब अगला है हमारा पाठ नंबर 3, खजाना। क्या नाम है? खजाना समझते हो ना बेटा? बहुत सारी रुपए पैसे जिसमें वो खजाना, लेकिन यहाँ कौन सा खजाना? अब हम पढ़ते हैं। दीदी जी प्रश्न करती हैं, कितनी प्रतिमा गिन ना पाते, जिन शासन की महिमा गाते, क्षेत्र कौन सा सही बताना, जीवन अपना सफल बनाना। क्या प्रश्न किया दीदी ने? इतनी सारी प्रतिमाएं उस जगह पर कि अपन उसको गिनना चाहो तो गिन नहीं पाते, उनको काउंट नहीं कर पाते। जिन शासन की महिमा, वो सभी प्रतिमाएं जिन शासन की महिमा को, जिन्हें कि जैनों का क्षेत्र है ऐसा बता, वो क्षेत्र कौन सा है बताओ और अपना जीवन सफल बनाओ। तो अब आंसर दे रहा है पार्थ नाम का बच्चा। नामदेवगढ़ सबने जाना। बोलो बच्चों, नामदेवगढ़ सबने जाना, जिन प्रतिमा का यहाँ खजाना, जैन धर्म की गौरव गाथा, तीर्थ क्षेत्र है मन को भाता। वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ की प्रतिमा गिन नहीं पाते? देवगढ़। देवगढ़ है जहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाओं का खजाना, प्रतिमा ही प्रतिमा है। जैन धर्म की गौरव गाथा, जैन धर्म का सबसे बड़ा एक क्षेत्र हो गया, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी प्रतिमा है जो गौरव गाथा को गाता है। तीर्थ क्षेत्र, वहाँ जाओ तो अपने मन को बहुत अच्छा लगता है। ये कहाँ? ये अतिशय क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है। यहाँ पर अद्भुत उपाध्याय परमेष्टि की पाषाणमयी प्रतिमा, देखो साधु परमेष्टि की मिल जाएंगी, अरियंत की मिल जाएंगी सिद्ध, लेकिन उपाध्याय की बहुत कम जगह प्रतिमाएं रहती, तो उपाध्याय परमेष्टि की प्रतिमा वहाँ पर है। देखो चित्र पर दिख रही ना बेटा? सुनते हैं, यहाँ पर इतनी प्रतिमा थी कि कोई भी व्यक्ति एक बोरी चावल लेकर जाता, एक बोरी कोई चावल लेकर जाता, और एक एक प्रतिमा के सामने एक एक चावल भी चढ़ाए ना तो भी चावल कम पड़ जाए। सोचो, एक बोरी चावल लेके गया है और एक एक चावल पूरी प्रतिमाओं के सामने चढ़ा रहा है तो भी वो चावल कम पड़ गए, माने प्रतिमाएं बहुत सारी थी। कहा जाता है कि देवपद और खेवपद, ऐसे दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, देवपद और खेवपद। उन दोनों भाइयों ने इन सभी प्रतिमाओं को बनवाया था। ये कहाँ पर है? देवगढ़। ये ललितपुर है ना बेटा, उत्तर प्रदेश यूपी में, ललितपुर जिले के पास में वहाँ पर स्थित है ये देवगढ़। सभी को इसके दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से हमने ये देवगढ़ नाम का क्षेत्र के बारे में जाना। अब चलते हैं अपन पाठ 4। बहुत अच्छे से समझना बच्चों, ये बहुत उपयोगी पाठ है हमारे लिए। देखो पाठ 4, इसका नाम क्या है? सच्चा जैन। सच्चा जैन कैसे है? अब पंडित जी प्रश्न कर रहे हैं, जैनी हम हैं बच्चे प्यारे, जैन धर्म के नियम को पाले, सच्चा जैन कौन कहाता, स्वयं सुखी हो सुख का दाता। प्रश्न किया यहाँ पंडित जी ने कि जैनी बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, वो जैन धर्म के नियमों को पालते हैं, लेकिन ये बताओ सच्चा जैन कौन कहलाता है? अगर सच्चे जैन की परिभाषा हमको पता, हम तो सुखी हो जाएंगे और सुख देने लगेंगे। तो उसके लिए अब आर्या नाम की बच्ची आंसर दे रही है, जो प्रतिदिन मंदिर जाता है, रमोकाड़ को जपता है, नहीं रात में भोजन करता,
नहीं रात को भोजन करता, जिन वाणी नित पढ़ता है। बिना छना जल कभी न पीता, क्या है उसका? बिना छना जल कभी न पीता, दया पाल कर जीता है। और क्या करता? गुरु आज्ञा पालन करता, वह जैनी कहलाता है। अब देखो जैनी की क्या पहचान बता रही है? जो प्रतिदिन मंदिर जाता है, जो रोज मंदिर जाता हो, रमोकाल को जपता हो, रमोकाल मंत्र की जाप दे। देखो पहले चित्र में वो मंदिर गया और दर्शन कर रहा है भगवान के, दूसरे चित्र में रमोकाल को जपता है, वो देखो माला दे रहा है। तीसरा, नहीं रात में भोजन करता, रात में भोजन नहीं करता है, देखो ये दिन में बैठ के भोजन कर रहा है। जिनवाणी नित्य पढ़ता है, रोज जिनवाणी को पढ़ता है, देखो पढ़ रहा ना चौथे चित्र में। हाँ, बिना छना जल कभी न, देखो छान कर, छन्ने और कुएं से वो पानी भर रहा है, तो बिना छना जल कभी ना पीता। जो जैनी होता है वो बिना छना जल, दया पाल कर जीता है, और दया का पालन करता है, बिलछानी वगैरह है कुएं में पहुंचाता है। गुरु आज्ञा का पालन करता, अब गुरु जी बैठे हैं और वो आज्ञा जो देते हैं, देखो दो लोग बैठे ना, वो आज्ञा, वह जैनी कहलाता है। वही जैनी कहलाने के योग्य है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता हो, गुरु की बात मानता हो। तो इस प्रकार से हमें रोज देव दर्शन करना है, जाप देना है, रात में भोजन नहीं करना है, जिनवाणी को पढ़ना है, पानी छान कर पीना है, और हमारे जो गुरु हमको समझाते हैं उनकी बात हमको मानना है। इस प्रकार से पूरे चित्र देखकर आप इसको समझो और इनकी प्रैक्टिस भी करो। इस प्रकार से ये अपन ने चौथा पाठ यहाँ पर जाना। अब हम जानते हैं पाठ 5। पाठ 5 में क्या है? अग्नि परीक्षा। आप लोग एग्जाम तो बहुत देते होंगे, नाम भी सुना होगा एग्जाम, लेकिन फायर एग्जाम मतलब अग्नि परीक्षा किसकी हुई थी, कैसी हुई थी, इस पाठ से अपन जानते। पाठ 5 अग्नि परीक्षा। दीदी जी प्रश्न कर रही हैं, क्या प्रश्न है? जनकपुरी में जन्म है पाया, रामचंद्र से ब्याह रचाया। जनकपुरी में जन्म है पाया, रामचंद्र से ब्याह रचाया। सती कौन सी नाम बताना, अग्नि परीक्षा से डर ना जाना। क्या दीदी प्रश्न पूछ रही हैं? जिसने जनकपुरी नाम के नगर में जन्म प्राप्त किया, रामचंद्र से जिसने अपनी शादी की, सती ऐसी कौन सी सती, उसका नाम बताओ जिसने अग्नि परीक्षा भी दी हो। तो अब आंसर दे रहा है संस्कार नाम का बच्चा। सीता रानी वह कहलाती, कौन कहलाती? सीता रानी वह कहलाती, अग्नि को पानी कर जाती। अग्नि परीक्षा दी तो अग्नि को, आग का क्या बन गया था बेटा? पानी बन गया था। बिना बनी आर का स्वर्ग है पाया। क्या बनी वो? आर का माता जी बनी और स्वर्ग को उन्होंने प्राप्त किया। कष्टों में जिनवर को ध्यारा, जब कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कष्ट हुआ, तो किसको ध्याया उनने? भगवान को ध्याया। अपने ऊपर भी कोई विपत्ति आती है तो अपन रोज तो अपन को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन विपत्ति में इधर उधर ना भागकर हमें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन कर, जिनेंद्र भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब नीचे कुछ पॉइंट है, देखो बेटा, किसको पता है? सीता के माता पिता, पति व पुत्र का नाम बताओ। देखो सबसे पहले पिता, सीता के पिता कौन थे? जनक। माता का नाम सुनैना। उनके पति कौन थे सीता के? सबको पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम था उनका नाम, क्या था? पति का नाम राम। और पुत्र थे अनंग लवण और मदनांकुश। अनंग लवण और मदनांकुश, शॉर्ट में उनको लव और कुछ भी बोल देते हैं। अग्नि परीक्षा क्यों हुई थी इन सीता की? बच्चों पता है क्या तुमको? नहीं पता? मैं बताता हूँ, सुनो। सीता जी को रावण हरण करके ले गया था, फिर कुछ दिन उसने अपने पास उसको रखा, फिर रामचंद्र जी गए और युद्ध कर कर उनको वापस ले आए। लेकिन लोगों ने कहा कि सीता जी दूसरे के घर में रह के आई हैं
और रामचंद्र जी राजा ने फिर से वापस रख लिया। ठीक, तो रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में छुड़वा दिया। सीता जी फिर वापस मिली तो फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तभी स्वीकार करेंगे जब तुम अग्नि के ऊपर बैठोगी, अग्नि परीक्षा दोगी। और तो सीता ने अग्नि परीक्षा दी, आग में बैठ गई, पूरी आग पानी बन गया, जल बन गया, लेकिन सीता जी का कुछ भी नहीं हुआ। फिर सीता जी ने सोचा कि बताओ संसार कितना आसार है, और फिर वो घर नहीं गई तो कहाँ चली गई बेटा बताओ? वो चली गई कहाँ पर? आरका माता जी बन गई। पृथ्वीवती माता जी से उन्होंने आरका माता की दीक्षा ले ली, आरका माता जी बन गई। तो आरका माता जी की चर्या पता है बेटा तुम्हें कैसी उठती हैं? आरका माता जी सुबह से सामायिक करती हैं, प्रतिक्रमण करती हैं, एक साड़ी पिछी और कमंडल रखती हैं बस, और बैठकर एक बार अपने हाथ में ही आहार लेती हैं और अपने ज्ञान ध्यान में लगी रहती हैं। इनको क्या बोलकर नमस्कार करते बेटा अपन माता जी को? अपन लोग बंदामी कहकर नमस्कार करते हैं। अच्छा, अब बेटा बताओ 10 आरका माता जी के नाम लिखो और याद करना है। कौन बताएगा 10 माता जी की? सुनो, कोई भी हो सकती है माता जी में नाम। गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी, पूर्णमती माता जी, अकंपमती माता जी, उपशांतमती माता जी, प्रशांतमती माता जी, मृदुमती माता जी, आदर्शमती माता जी, सौहार्दमती माता जी, सहजमती माता जी, ऐसे बहुत सारे और नाम भी आप हो सकते हैं। इन माताजियों के नाम हमें याद भी कर लेना चाहिए, और हमें माता जी के पास कभी जाएं तो बंदामी आदि भी कहना चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए। तो इस प्रकार से बेटा अपन ने ये पाठ 5 सीता, उन्होंने बहुत कष्ट सहे और फिर बाद में माता जी बनकर स्वर्ग की प्राप्ति उन्होंने कि वो स्वर्ग में विराजमान है, देव और देव बन गई हैं और पूर्ण सुख भोग रहे। जो लोग धर्म ध्यान करते हैं और अपनी भावना अच्छी रखते हैं वो आगे जाकर स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं। हमें भी करना चाहिए। अब बेटा अंत में इतना ही कि अपन को ये 5 पाठ याद करना है। इनके जब भी एग्ज़ाम होंगे तो आपको इनको एग्ज़ाम देना है और इसमें पास होना है। सभी बच्चे इन वीडियो को देखेंगे और जो विषय बताए हैं वो याद करेंगे। इसी मंगलमयी भावना के साथ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।